आवाज आ रही स्टूडेंट साहब? ना, हाँ जी सर। नहीं, वो मैंने उसमें देखा नहीं, लेकिन उनसे कोई बात नहीं हुई उनको। वैसे मैंने वो हाँ जी, बताओ, एक बार आवाज आ रही है सबको? यस और नो? आ रही है। बोर्ड क्लियर आ रहा है? एक मिनट बोर्ड क्लियर दिख रहा है ना तुम्हें? ठीक है, ठीक है, जाओ। वेरी गुड मॉर्निंग जी। तनिष सर, वॉइस वॉइस तो अभी आ जाएगी यार, हमने माइक नहीं लगाया अभी। वॉइस तो अभी। मेरे को देखा है कभी पहले ज्ञानेश्वर में? सर अभी तो आपकी क्लास ऑनलाइन चल रही होंगी ना, अभी तक तो नहीं देखा। ओके, तो कितने बच्चे हैं उसमें? कई बच्चे लगा रहे होंगे ना केवीपीवाई में, केवीपीवाई क्लास लगा रहे होंगे कई बच्चे। हाँ, तो उसमें देखा होगा। सर आपको हम याद हैं? अच्छा वीर, आप भैया से तो याद नहीं होगा, नाम से तो 9th क्लास में। ओके, शक्ल दिखाएगा तो तेरे को तू भी याद आ जाएगा। अच्छा चलो भाई। अच्छा, जो सर आपको करा रहे थे, आईयू पैक करा रहे थे, नेमिंग करा रहे थे, तो वो नेमिंग को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और सर भी आपको कराएंगे, सर आपको फिर नेमिंग का डिस्कशन वगैरह कराया करेंगे सैटरडे संडे को। ठीक है, तो हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले मेरे को ये बता दो कि सर ने कहाँ तक कराई है, फिर उसके आगे हम उसको, मैं आपको थोड़ा सा एक बार बता दूंगा, थोड़ा सा रिवाइज भी करा दूंगा, और उसके बाद फिर हम आगे उसको कर लेंगे, आगे वाला टॉपिक करेंगे। बताओ मेरे को, सर ने लास्ट टॉपिक क्या कराया था? अनसैचुरेटेड। अच्छा, अनसैचुरेटेड की होगी थी भी नेमिंग? अनसैचुरेटेड की नेमिंग होगी थी, समझ आ गई थी सबको? अनसैचुरेटेड की नेमिंग कैसी होती है? यस और नो? समझ आ गई थी। तो सर ने आपको प्रैक्टिस भी दी थी, डीपीपी दी थी अनसैचुरेटेड की। अच्छा, डीपीपी भी दी थी, ठीक है। चलो उस डीपीपी को भी आपने सोल्व करना है। जो डाउट है, डाउट मेरे को आपने सेंड भी करने हैं। सबसे पहली बात तो मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम विशाल है, ठीक है। और अभी तो आपकी क्लास 2-4 दिन ऑनलाइन चलेगी, क्योंकि देखो अभी तो सारे बच्चे ऑफलाइन भी नहीं आ सकते एकदम ना, ठीक है। तो 1-2 दिन ऑनलाइन चलेगी आपकी क्लास, मॉड्यूल दिया था, ओके। तो उसके बाद फिर आपको ऑफलाइन बुलाएंगे, तो ऑफलाइन आपका जो रे बैच है वो अलग ही होगा, क्योंकि देखिए सर तो मेनन हो, रे हो, शिखर फोर को, सारों को एक जैसे मतलब साथ में पढ़ाते थे। ऑनलाइन में तो पॉसिबल था वो, तो अब क्या होगा, क्लासेस आपकी मतलब पूरी क्लास आपकी अलग होगी, रे बैच जो आपका बना है, ठीक है। तो उसके अंदर थोड़े 2-4 दिन में आपको ऑफलाइन बुला लेंगे। तो जब ऑफलाइन पढ़ोगे तो आपने टीचर के कॉन्टेक्ट में रहोगे, टीचर से डाउट लोगे, टीचर से डिस्कस करोगे, तो बहुत सारी चीजों का फर्क पड़ेगा। घर बैठ के स्टडी करना भी ठीक है, बट ये है कि घर बैठ के थोड़ा ये है कि थोड़ा मेंटली प्रेशर अलग हो जाता है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं, हम सेंटर पे आते हैं, तो सेंटर पे आने के बाद क्या होता है कि हमारा एक काम होता है पढ़ना, तो हम सही से उसको पढ़ भी पाते हैं, ठीक है। तो 2-4 दिन में आपकी क्लास हो जाएगी, और फिर जो आपकी डीपीपी वगैरह है उसको हम क्लास के अंदर ही क्या करा करेंगे, डिस्कस किया करेंगे। सर बोर्ड कर्व्ड क्यों है? अच्छा, बोर्ड कर्व्ड क्यों है? बोर्ड कर्व्ड होने का रीजन है क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वेबकैम लगा हुआ है। आपको पता ना कि वेबकैम क्या होता है, हमारी आई की तरह होता है ना, कर्व दिखाता है वेबकैम, लगाते हैं ना वेबकैम, तो वेबकैम की वजह से है ये। तो आज क्लास ऊपर ली है, वैसे तो क्लास आपके नीचे ही होगी, आज नीचे थोड़ा लैपटॉप में प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसके बाद नहीं होगी ये, ठीक है। वैसे तो आपकी ऑफलाइन ही हो जाएगी, ऑफलाइन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है भाई। चलो फिर स्टार्ट करें, फिर एक बार देखता हूं मैं आपको कितनी अनसैचुरेटेड की नेमिंग आती है। चलो फिर, अच्छा देखो, आपने ना, सर ने सबसे पहले आपको क्या बताया होगा,
जो नेमिंग स्टार्ट कराई होगी, नेमिंग के सबसे पहले आपने सर ने आपको रूल लिखवाए होंगे कि रूल क्या होता है। सबसे पहले क्या आएगा आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स आएगा, फिर क्या आएगा प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा, फिर क्या आएगा वर्ड रूट आएगा, फिर प्राइमरी फिक्स आएगा, फिर क्या आएगा सेकेंडरी फिक्स आएगा। ये रूल लिखवाया आपको, बस सिंपल सा ये रूल चलता है। और उसके बाद सर ने आपको जो नेमिंग स्टार्ट कराई होगी वो एल्केन की कराई होगी, एल्केन की नेमिंग। तो उसके अंदर सबसे पहले सर ने आपको रूल बताया होगा कि सबसे पहला रूल क्या होता है इंपॉर्टेंट, कि आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। आपको क्या सिलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, पहला रूल। दूसरा रूल फिर सर ने बताया होगा कि भी आपने वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर नंबर ऑफ साइड चेन, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है, ज्यादा आए। यस और नो बताओ मेरे को, यस और नो, हाँ बताइए होगी ना, ठीक है। फिर थर्ड रूल सर ने आपको बताया होगा कि अगर मान लो कि एक चेन के अंदर एक से ज्यादा आपके सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम आप अल्फाबेटिकली लिखोगे। यस और नो, यही है ना, हाँ। तो और फिर एक रूल आपको ये बताया होगा कि अगर दो मतलब मान लो कि एक आपने इधर से भी नेमिंग स्टार्ट करी, आपने इधर से भी नेमिंग स्टार्ट करी, दोनों साइड से सब्स्टिट्यूएंट सेम नंबर पे आ रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या करोगे आप अल्फाबेटिकली ये नेम नहीं, अल्फाबेटिकली आप करोगे। जैसे इस तरह से है ना, बताओ मेरे को इसका नाम क्या होगा, कराया होगा ये, तो इसका नाम क्या होगा। अब इधर से भी सब्स्टिट्यूएंट को 1 नंबर मिलेगा, इधर से भी सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिलेगा 1 नंबर मिलेगा। तो हम नेमिंग कहां से स्टार्ट करेंगे बताओ, कहां से स्टार्ट करेंगे बताओ भी, ब्रोमीन की साइड से या आयोडीन की साइड से, हाँ ब्रोमीन की साइड से करेंगे ना स्टार्ट ये। क्योंकि देखो अगर आपका टाई हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है टाई हो रहा है, टाई का मतलब है कि इधर भी सब्स्टिट्यूएंट से करें तो 1 नंबर और 4 नंबर मिल रहा है, इधर से करोगे तब भी 1 नंबर और 4 नंबर मिल रहा है। तो अब हमें अल्फाबेट, जब टाई हो जाता है सब्स्टिट्यूएंट्स के बीच, तब हम अल्फाबेटिकली रूल लगाते हैं कि यहाँ से बी है ब्रोमो, ये है आई से, तो बी पहले आता है तो नंबरिंग आप यहाँ से करोगे 1 2 3 4, ठीक है ना, कर लोगे ना। नंबरिंग का रूल ये है, और जब आप लिखोगे ना, लिखना का रूल अल्फाबेटिकली ही रहता है, नंबरिंग का रूल अलग होता है, लिखने का रूल अलग रहता है। अब मेरे को इसका नाम बता दो फटाफट, इसका नाम क्या होगा, फटाफट सारे बच्चे मेरे को आंसर करेंगे, इसका नाम क्या होगा। जैसे एक दो बच्चे का सही आया है, 1 पे क्या है, 1 पे हमारा ओ 1 पे क्या है हमारा ब्रोमो है, और 4 पे क्या है आयोडो है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। आपने स्पेसिंग बिल्कुल नहीं देनी, बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, बस इस चीज का ध्यान रखना है। जब आप कोई नंबर लिख रहे हो या अल्फाबेट लिख रहे हो उसके बीच में आपने ऐसे डैश लगाना है बस, और कुछ नहीं, कहीं पे कोई स्पेसिंग आएगी ही नहीं भाई, बिना स्पेसिंग के आपने इसको करना है, बस डैश आएगा जब आप नंबर और अल्फाबेट आप लिख रहे हो, ठीक है बात भी ये, यस और नो, ओके। अच्छा ये इसके बाद फिर सर ने ना आपको कॉम्प्लेक्स की नेमिंग कराई होगी, इसमें फिर बहुत सारे एग्जांपल कराए होंगे, अलग अलग एग्जांपल्स में आपको अलग अलग थोड़े बहुत रूल्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो फिर आपको ना सर ने कॉम्प्लेक्स की नेमिंग कराई, कॉम्प्लेक्स की नेमिंग की या नहीं की, कॉम्प्लेक्स की नेमिंग बताओ मेरे को, की है। चलो फिर मेरे को एक कॉम्प्लेक्स का केस करके दिखाओ। इसका नाम लिख के बताओ मेरे को, इसका नाम क्या होगा, फटाफट इसका नाम बताओ मेरे को, देखना सबसे पहले कौन बताएगा, क्या दें। ठीक है यहाँ पे चलो काफी बच्चे के आंसर आ चुके हैं, देखते हैं हम किसका आंसर सही है। ओके क्या है अबीर अग्रवाल का, मेरे को ठीक सा लग रहा है। चलो भाई देखते हैं एक बार। सबसे पहले क्या है, आपको आपको देखो सब्सटेंट कौन सा है इसके अंदर, सब्सटेंट आपके पास ये वाला सब्सटेंट, क्या सब्सटेंट ये है। अब ये सब्सटेंट यहाँ से जाओगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ से जाओगे तो 1 2 3 4, तो हम वहीं से शुरू करेंगे ऑब्वियसली, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हम ये शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा देखो अब ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है यार, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्सटेंट,
साइड चेन की भी साइड चेन, कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है, ठीक है ना, कि जैसे ये आपकी साइड चेन है तो उसकी भी साइड चेन है, ये वाली क्या, उसकी भी साइड चेन है, सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या, इसका कैसे लिखोगे, इसके अंदर नंबरिंग कैसे करोगे भाई, इसके अंदर नंबरिंग का बताओ मेरे को। देखो सर ने आपको कॉम्प्लेक्स के अंदर एक रूल बताया होगा, जब जैसे ये आपकी पूरी की पूरी साइड चेन है, एक तरह से कॉम्प्लेक्स है ये, हाँ, जिस कार्बन से कॉम्प्लेक्स अटैच है, मतलब जैसे ये आपकी मेन चेन जा रही है, मेन चेन से कौन सा कार्बन अटैच है, मेन चेन से ये कार्बन अटैच है, तो इस कार्बन को कौन सा नंबर दोगे, इस कार्बन को नंबर दोगे, या तो देखो, वैसे तो देखो पता है क्या है, अगर हम सही से बात करें ना, तो कहीं इसको कहीं बुक में लिखा होता है 1, बट मैं बोलता हूँ इसको 1 डैश, क्योंकि यार देखो 1 2 3 तो इधर दे दी ना हमने नंबर, तो यहाँ पे कुछ अलग नंबर देना पड़ेगा ना हमें, 1 दे दो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बट ठीक है नाम लिख रहे हो तो 1 डैश भी दे सकते हो, 1 भी दे सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो बताओ सर ने 1 से कराया 1 डैश से कराया, फिर मैं वही उसी से करा दूंगा आपको, 1 से कराया, चलो 1 से कर लेंगे, वैसे तो 1 डैश से ठीक है, क्योंकि 1 तो यहाँ पे आ चुका है ना, तो यहाँ पे 1 डैश कुछ अलग होना चाहिए ऑब्वियसली, सेम में दो दो एक जैसे कैसे हो सकते हैं, हाँ, तो इसको आपने 1 नाम दे दिया। अब आपने इसके अंदर भी क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, कॉम्प्लेक्स के अंदर लॉन्गेस्ट चेन, इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, नंबर क्या आएगा 2 ही आएगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब देखो कौन से कार्बन से अटैच है, फोर्थ से अटैच है, तो फोर्थ, और कॉम्प्लेक्स की नेमिंग किसमें लिखते हैं, हम ब्रैकेट में लिखते हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट, जैसे 1 है, 1 पे सब्स्टिट्यूएंट कौन से हैं, एक तो ये और एक ये, तो 1,1 क्या आएगा, डाई मिथाइल, और 2 कार्बन के लिए क्या आता है, इथाइल, ब्रैकेट बंद, क्या ये बात सही है, 2 कार्बन के लिए इथाइल आएगा, ओके। अब इसका नाम हो गया, इसका नाम कंप्लीट होगा। अब कितने कार्बन है, 8, 8 के लिए क्या आता है बताओ, 8 के लिए क्या आता है, ऑक्टेन आता है, ऑक्टेन, 8 के लिए ऑक्टेन आता है। अब मेरे को बताओ, इसमें से किसी को डाउट है तो बताओ मेरे को, बिल्कुल सिंपल है कॉम्प्लेक्स की नेमिंग, किसी को डाउट है तो किसी को भी वही, सर 1 1 कैसे आया, देखो जब आपने इसको नंबर 1 दे दिया ना, आपने इसके अंदर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, प्राची अर्पिता सॉरी, तो आपने लॉन्गेस्ट चेन, चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, नंबर 2 ही मिलेगा, मैक्सिमम 2 ही जा सकता है। अब 1 पे एक मिथाइल ग्रुप ये रहा, और 1 पे एक मिथाइल ग्रुप ये रहा, तो पहले मेन चेन का नंबर, और फिर जो आपको कॉम्प्लेक्स में है उसका नंबर, 1 1 2 बार है ना मिथाइल, तो 1 1 डाई मिथाइल, और फिर 2 कार्बन के लिए इथाइल आएगा, लास्ट में भी आइल ही आएगा, क्योंकि सब्सटेंट की जब हम नेमिंग करते हैं, सब्सटेंट का नाम लिखते तो वाईएल लगाते हैं साथ में, वाईएल आइल लगाते हैं। बताओ भी यस और नो, सही है ना, प्राची मतलब किसका था डाउट, वो अर्पिता का था शायद, अर्पिता, ओके। चलो भी आपको इसका मतलब कॉम्प्लेक्स की नेमिंग भी आती है, वेरी गुड। चलो भाई, अब आपने सर ने ना आपको कराया होगा अनसैचुरेटेड की नेमिंग। अब अनसैचुरेटेड की नेमिंग के जो सबसे फर्स्ट रूल है, सबसे फर्स्ट रूल क्या होता है, सबसे फर्स्ट रूल ये बोलता है कि आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, जिसके अंदर डबल बॉन्ड आए ट्रिपल बॉन्ड आए, वो सेलेक्ट करनी है। जरूरी नहीं है कि वो एक्चुअल में लॉन्गेस्ट हो, ये रूल लिखवाया है, जरूरी नहीं है कि वो एक्चुअल में और मे नॉट बी एक्चुअल लॉन्गेस्ट। Select the longest chain which contain double bond or triple bond. Okay, may or may not be actual longest. नहीं लिखवाया, नहीं लिखवाया होगा ऐसा हो नहीं सकता, इसके में तो नेमिंग ही नहीं होगी, ठीक है। चलो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जिस तरह से ये है मान लो हमारे पास, ठीक है, इसका इसका मतलब क्या है कि ये है हमारे पास, हमें पता है कि, और दूसरा रूल है कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को छोटा नंबर देना, जितना हो सके छोटा देना आपने, ठीक है। तो छोटा नंबर देने का एक ही तरीका है कि या तो इसको 1 दे दो या फिर इसको 1 दे दो, हमें दोनों में से किसी एक को 1 देना पड़ेगा, ठीक है। देखो अगर आप चेन जाते हो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जाते हो तो 8 कार्बन आते हैं, बट अगर 1 2 3 4 5 6 7 अगर आप नीचे आते हो तो 7 कार्बन आते हैं, ठीक है। ऐसे जाओगे 8, नीचे आओगे तो 7 कार्बन आते हैं, ठीक है। पर वही रूल क्या कहता है, रूल ये बोलता है कि आपने सिर्फ डबल और ट्रिपल बॉन्ड को इंक्लूड करना है, वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है जिसमें सारे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाएं,
जरूरी नहीं है कि वो एक्चुअल में लॉन्गेस्ट हो, जरूरी नहीं है कि वो एक्चुअल में लॉन्गेस्ट हो। बात समझ आई ना? तो अब ऐसे जा रहे हैं 8 आ रहे हैं, बट इसके अंदर एक डबल बॉन्ड आ रहा है, एक डबल बॉन्ड नहीं आ रहा। बट जब आप ऐसे जा रहे हो तो उसके अंदर दोनों के दोनों डबल बॉन्ड आ रहे हैं। इसका मतलब यही क्या होगी हमारी, ये जो है आपकी, यही आपकी क्या होगी, मेन चेन होगी। यही क्या होगी आपकी मेन चेन होगी। ठीक है, बात समझ आ गई है? अब इसके अंदर आपको दो ऑप्शन है, या तो आप ऊपर से नंबरिंग शुरू करो या फिर आप नीचे से नंबरिंग शुरू करो। प्राची बताओ क्या डाउट है इसमें? या तो आप ऊपर से नंबरिंग शुरू करो या फिर आप नीचे से करो। बताओ ऊपर से होगी या नीचे से होगी, फटाफट बताओ मेरे को, ऊपर से या नीचे से बताओ। कहीं से भी? अच्छा चलो देखते हैं कहीं से भी। यहां से करोगे तो 1 2 3 4 नंबर पे आ रहा है ये आपकी। यहां से करोगे 1 2 3 4। वेरी गुड। किसने बताया? नीचे वाली साइड से चेन भी हो सकती है, दोनों साइड से कर सकते हो, क्योंकि दोनों साइड से ना जो ये आपकी वो है सब्सटेंट है, सब्सटेंट को नंबर 4 ही मिल रहा है। वेरी गुड। तो आप ऊपर से करो चाहे नीचे से करो, क्या फर्क पड़ता है हमें? 6 और 7। क्या ये बात सही है? हाँ, लोकेंट सेम पोजीशन पर है। अब बताओ मेरे को इसका नाम क्या आएगा? 4 पे क्या है अभी, कितने कार्बन है? 1 2 3 4। तो 4 पे क्या हो गया आपका? 4 कार्बन के लिए क्या आता है? बताओ, नाम बताओ इसको मेरे को फटाफट, देखते हैं क्या बताएगा। 4 पे क्या आएगा? ब्यूटेन थोड़ी ना आ जाएगा, साइड चेन है ये, ब्यूटाइल आएगा। 4 पे क्या आएगा? ब्यूटाइल आएगा, ब्यूटेन थोड़ा ना आएगा। अब ये कितने कार्बन है? 7। 7 के लिए क्या आता है? 7 के लिए आता है हेप्ट। एक तो 1 पे डबल बॉन्ड है और एक 6 पे डबल बॉन्ड है। जो हम लोवेस्ट होता है वही वाला रूल लेते हैं ना, जो लोवेस्ट नंबर होता है 1,6 डाई इन। बताओ अभी क्या ये बात सही है? किस किस बच्चे का ठीक था ये? चलो भाई सबका ठीक है, फिर तो आता तुम्हें यार। ठीक है, चलो फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ। देखो अनसैचुरेटेड की नेमिंग सर ने करा रखी है, उसमें एक दो पॉइंट रहते हैं जो मैं आपको बताऊंगा। इसको नोट करना है तो नोट करो। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, मेरे को एक क्वेश्चन बताओ, इस क्वेश्चन का क्या होगा? बताओ मेरे को ये क्वेश्चन करके दिखाओ, इसमें क्या होगा सर? इस क्वेश्चन में क्या होगा? बताओ मेरे को फटाफट बताओ। बताओ फटाफट बताओ, देखते हैं किसका आंसर आएगा सबसे पहले। हाँ, इसके बाद हमारा जो सेकंड रूल आता है ना इसके अंदर, एक तो आता है कि वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड आए, जो एक्चुअल में लॉन्गेस्ट ना भी हो तब भी चलेगा। फिर आता है रूल कि आपने डबल और ट्रिपल बॉन्ड को छोटा नंबर देना है, उसको क्या देना है? छोटा नंबर देना है। बट अगर टाई हो जाए, टाई का मतलब है कि इधर से भी ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर पे, इधर से भी डबल बॉन्ड 1 नंबर पे, तब किसको किसको दोगे, किसको सेलेक्ट करोगे? डबल को या ट्रिपल को? डबल को। हाँ, वैसे तो देखो छोटा चलता है, वैसे तो छोटे वाला चलेगा। देखो इससे पहले अगर मैं क्वेश्चन लिखूं आपको, इसमें बताओ 1 नंबर 1 किसको मिलेगा? बताओ इस पहले इसका नाम बताओ मेरे को, फिर उसके पास आना। हाँ, इसमें बताओ नंबर 1 किसको दें हम? इस साइड से करें, मतलब ए साइड से करें या हम बी साइड से करें? बताओ भी नंबरिंग कहां से शुरू करें? ए साइड से या बी साइड से? बी साइड से करेंगे। नहीं, ए जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, ए जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, बी साइड से करेंगे। क्यों करेंगे? देखो आपने ना छोटा नंबर देना है, या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, छोटा नंबर जिसको मिल रहा है वही आएगा। बट अगर डबल और ट्रिपल दोनों सेम है, तब आपने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। बस सिंपल सा रूल ये बोलता है। तो 1 2 3 4 5 6। 6 के लिए क्या आता है अभी? 6 के लिए आता है हेक्स। ठीक है, और 4 पे क्या है आपके पास? इन है, और 2 पे क्या है? आइन। अब मेरे को बताओ पहले डबल बॉन्ड लिखूं या ट्रिपल लिखूं? बताओ भाई मेरे को, हेक्स के बाद क्या आएगा ये बताओ? इन आएगा या आइन आएगा? हेक्स के बाद इन आएगा। देखो लिख नहीं, गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। लिखने का रूल क्या होता है? लिखने का रूल अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली लिखने का रूल होता है अल्फाबेटिकली। तो ई पहले आता है या आई वाई पहले आता है? बताओ मेरे को। लिखने का रूल है अल्फाबेटिकली, भूलो मत इसको। बच्चे सारे सारे गलत आंसर कर रहे थे पहले। हाँ,
तो क्या आएगा 4 इन, और 1 पे क्या आएगा आइन आएगा। क्या ये बात सही है? ठीक है। हाँ अच्छा, सर ने एक चीज बताई थी आपको कि मान लो अगर लास्ट में वो आपके वोवल्स आ जाएं, ए ई आई ओ यू साथ में वाई, वोवल्स ए ई आई ओ यू प्लस वाई, अगर वोवल्स के साथ वाई आ जाए तो उससे पहले वाले का जो अगर होता है तो वो आप कैंसिल कर दोगे, ऐसे कुछ बताया ना। तो ई को ड्रॉप करते हैं, हाँ यहाँ पे ई को ड्रॉप कर देंगे हम ऐसे, तो ई नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे ई नहीं आएगा। इन आएगा, सिर्फ इन आएगा। आगे देखो यार, ये रूल ज्यादा यूज होगा, यहाँ पे कम यूज होता है, आगे जब मैं बताऊंगा ज्यादा यूज होगा। तो अब क्लियर हुआ सबको ये? अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड छोटा था, मतलब कम नंबर पे, तो हमने ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी, बट यहाँ पे दोनों सेम नंबर पे हैं। जब दोनों सेम पे हो तो डबल बॉन्ड को आपने देनी है। 1 2 3 4 5 6 और 7। फटाफट मेरे को इसका नाम लिख के बताओ सारे, अब गलती नहीं करनी वाई वाली, सारों ने गलत बता रहे थे पहले सारे। लिखने का रूल होता है अल्फाबेटिकली। बताओ मेरे को इसका नाम बताओ फटाफट। हाँ हेप्ट 1 इन 6 साइन, वेरी गुड। 7 है, 7 के लिए क्या आएगा हेप्ट आएगा। 1 पे क्या है इन है, और 6 पे क्या है आइन है। 6 पे क्या है आइन है भाई। बताओ भी क्या ये बात सही है, यस और नो? सिंपल है भाई। चलो भी यहां तक तो आपने किया हुआ है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जो आई थिंक आपने नहीं किया, उसको उसका रूल मैं आपको बताऊंगा, इतना साफ कर दूं। चलो जब मेरे को एक क्वेश्चन करके दिखाओ, देखते हैं सब सही, इसका सही आंसर कौन करेगा। इसका मेरे को नाम लिख के बताओ, देखते हैं सबसे सही आंसर कौन करेगा इसका। देखते हैं किसने सही से पढ़ा हुआ है। तो इसके बेस में मैं आपको एक रूल भी लिखवाऊंगा, पर पहले मेरे को करके दिखाओ ये। बारिश हो रही है तुम्हारे वहां पे? बारिश हो ही रही होगी, सारे बच्चे कनाल के ही हैं वैसे तो। कनाल के अलावा भी है कोई? देखो ठीक है ना, हाँ पानीपत से, पानीपत हो रही है बारिश, क्या नाम है तेरा? पानीपत में भी है। हाँ तो देखो ठीक है ना, तुम्हारी आज क्लास नहीं लगी, अगर आज क्लास लगती तो बारिश में कैसे आते? तेज हो रही है सर, हाँ यार तेज हो रही है। शुक्र है मैं भी टाइम से आ गया, वरना तो तुम्हारी क्लास भी और डिले हो जाती। 5 मिनट भी इसी की वजह से डिले हुई है। करनाल में तो बहुत तेज है, हाँ कभी उस दिन की तरह हो जाए। अच्छा पानीपत में मौसम हुआ है अभी? उस दिन तो सबके घरों में पानी चला गया यार, खैर हमारे नहीं गया। आ रही है। मेरे को नाम बताओ भी इसका फटाफट। वाईफाई की स्पीड में, हाँ वाईफाई की स्पीड में प्रॉब्लम है, थोड़ा नेट भी सही नहीं चल रहा। वो तो रहता ही है ना, वो तो रहेगा ही यार। बताओ इसका नाम बताओ। एक मिनट यार, फैन ऑन करके आया। करो इसको, इतना करो फिर मैं बताता हूँ। सर अब ये ऑर्गेनिक वीक डेज में होगी, हाँ ये वीक डेज में होगी भैया।
आपके पास शेड्यूल आया होगा ना? चलो बताओ मेरे को इसका नाम, इसकी नंबरिंग बताओ। ओक्ट 1 इन 7 9 2। अच्छा देखो भाई, क्या ऐसा पॉसिबल है, इस क्वेश्चन में मेरे को बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप तीनों डबल बॉन्ड को नंबर दे पाओ? तीनों डबल बॉन्ड को नंबर दे पाओ, पॉसिबल है या नहीं है? यस और नो? नहीं है पॉसिबल ना, पॉसिबल नहीं है ये चीज। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो हम उसका क्या करेंगे? अगर इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन आ जाए तब हम क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ पे तीनों डबल बॉन्ड को नंबर देना तो मुश्किल है। मुश्किल क्या, दे नहीं पाएंगे, इम्पॉसिबल है। ठीक है, बट स्टिल हमें नाम तो लिखना ही है। तब हम क्या करेंगे यहाँ पे? देखो भैया, इसका ना सिंपल सा एक रूल है। देखो हमने हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा है कि हमें वो चेन सेलेक्ट करनी है जो लॉन्गेस्ट भी हो और मैक्सिमम डबल बॉन्ड आए, मैक्सिमम डबल बॉन्ड आए। अब या तो आप ये चेन लोगे, ये चेन लोगे, तब इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, पर इसमें कार्बन कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं। अगर आप ऐसे लोगे तब भी 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे कितने आ रहे हैं? 8 आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो हमारी लॉन्गेस्ट रहेगी वो तो रहेगी ये वाली ही। अब उसमें भी ऑप्शन है, यहां से करोगे तो 1 2 3 4 पे सब्सटेंट आएगा, यहां जाओगे तो 1 2 3 4 5 पे आएगा। तो नंबरिंग का तो हमें पता चल गया कि यहां से होगी। नंबरिंग का जो रूल है वो तो हमें पता चल गया कि नंबरिंग तो यहीं से ही होगी। यस और नो बताओ फटाफट, कितनी बात सही है? नंबरिंग तो यहीं से ही होगी, कोई और ऑप्शन नहीं है नंबरिंग का। तो इतना तो क्लियर है। अब ये है हमारा सब्स्टिट्यूएंट, ये क्या, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। अब अगर ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका नाम हम कैसे लिखें, सब्स्टिट्यूएंट का नाम? ठीक है। अच्छा चलो एक चीज और बताओ मेरे को यहाँ पे, अगर मान लो, देखो इसमें कितने कार्बन है? इसमें 2 कार्बन है, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, 2 कार्बन है इसके अंदर। अगर हमारे पास 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट आता है CH2CH3, तो हम इसका नाम क्या लिखते हैं? बताओ इसका नाम क्या लिखते हैं? अगर ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट होता तो हम इसका नाम क्या लिखते हैं? इथीन तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताना यार। इथीन तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया। बताओ इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट का इथाइल, वेरी गुड, इथाइल। इसका नाम क्या होगा? इथाइल होगा। ठीक है। अब इसकी जगह क्या आ गया? इसकी जगह आ गया CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी जगह क्या आ गया? CH डबल बॉन्ड CH2 आ गया। यस और नो बताओ। तो इसका नाम पता क्या होगा? ध्यान से सुनो इस बात को, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा पहले मेरे को ये बताओ, इससे पहले आपको पता होना चाहिए, मान लो ना, हाँ अभी क्या नाम है तेरा? अभीर ने सही बताया भाई, अभीर ने सही बताया। देखो मान लो जैसे हम इसका नाम लिखते हैं, ये हमारे पास ये है CH3CH3, तो ये क्या हो गया हमारे पास? इथेन हो गया। ये क्या हो गया? इथेन हो गया। मान लो कहीं पे अगर डबल बॉन्ड आए तो हम सिंगल बॉन्ड का नाम एन कौन लिखते हैं ना? बताओ लिखते हैं या नहीं लिखते? मान लो कहीं पे डबल बॉन्ड आ गया तो वहां पे सिंगल बॉन्ड का नाम तो लिखे, एन तो लिखेंगे नहीं ना, सिर्फ हम डबल का ही लिखेंगे, एन ही लिखेंगे। तो ऐसे हम यहाँ पे क्या करेंगे? देखो 2 कार्बन है तो इथ, और डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है? इन आता है, इन, इन, ENE। और वाई क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है, इथीन आइल। बट क्योंकि ये वोवल है तो ऊपर वाला क्या, आगे वाला क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या आएगा हमारे पास? हम ये नहीं लिखेंगे ETHYL, ये लिखेंगे भाई। इसका नाम क्या होगा? ये होगा। बताओ किस चीज को समझ आई ये बात? इथिनाइल। इसका नाम क्या होगा? इथिनाइल, इथिनाइल। क्लियर है? अगर इसकी जगह एक और बता दूं, अगर इसकी जगह ये हो, अब मेरे को बताओ इसका नाम क्या होगा? अब आप अपने आप बता दोगे इसका नाम क्या होगा? हाँ वेरी गुड तनिष, क्या नाम है इसका? TNI दिख रहा है मेरे को तो बस। इसका नाम होगा ETHYNYN, इथाइनाइल। हाँ इथाइनाइल, बस ऐसे करनी है नाम आपने, कर दोगे। अब इसका नाम बताओ मेरे को फटाफट, क्या होगा? फटाफट नाम बताओ इसका। 4 पे क्या है? इथेनाइल। कितने कार्बन है? 8, 8 के लिए क्या आता है? ओक। 1 पे कोमा, 7 पे क्या है? बताओ भाई,
किस चीज का सही है ये बताने के बाद? समझ आया रूल ये? तो यहाँ पे एक नाम लिख लेना, रूल फॉर जो भी नंबर होगा अनसैचुरेटेड सब्स्टिट्यूएंट्स। रूल फॉर अनसैचुरेटेड सब्स्टिट्यूएंट, जो अनसैचुरेटेड सब्सटेंट है उसका रूल ये। चलो मैं एक क्वेश्चन और दूं, सेकंड क्वेश्चन मेरे को करके दिखाओ। इसका नाम लिख के बताओ मेरे को फटाफट, देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा। सही लिखना है और ये नहीं कि गलत लिखना है। इसका रूल लिख के दिखाओ मेरे को फटाफट। इसका रूल लिख के बताओ मेरे को फटाफट। लिखा भी सबने? चलो देखो यहाँ पे सबसे पहले बताओ मेन चेन कौन सी होगी यहाँ पे, मेन चेन जिसमें डबल बॉन्ड भी आ जाए मैक्सिमम और आपके पास लॉन्गेस्ट भी हो, तो दो ही आ रहेंगे। तो दो में से आप चाहे इधर से कर लो, 3 पे 4 पे और 5 पे आ रहा है, 3 पे 4 पे 5 पे आ रहा है, तो सेम ही है भाई। 7 हो गया ये। अभी आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा रखा है, मैंने यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा रखा है, आपने ये चीज ध्यान नहीं दी। अभी गलत है। हाँ इसको दोबारा से लिख। देखो भाई ये भी सब्सटेंट हुआ, ये भी सब्सटेंट हुआ, ये भी सब्सटेंट हुआ, बट ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। तो मेरे को ये पहले बताओ, डबल बॉन्ड का नाम पहले लिखें या ट्रिपल बॉन्ड वाले का नाम पहले लिखें? अल्फाबेटिकली लिखते हैं भी, डबल या ट्रिपल आप चेक कर लो। इथ इथ दोनों में सेम है, यहाँ पे ई आया, यहाँ पे वाई आया, तो ई वाला पहले आएगा डबल बॉन्ड। तो 3 और 5 पे क्या है, 3,5 डाई, क्या आएगा यहाँ पे, डाई इथिनाइल, डाई इथिनाइल आएगा। उसके बाद क्या आएगा 4 पे, 4 पे क्या आएगा, इथ वाई एन वाई एन। ठीक है, कितने कार्बन है, 7, 7 के लिए क्या आता है, हेप्ट, हेप्ट के बाद 1 और 6 डाई। बताओ किस चीज का सही है ये, इजी है भी। सिंपल है। चलो वेरी गुड, समझो तुम्हें ये पता चल गया रूल। चलो अब ये रूल यहाँ पे खत्म नहीं होता, मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कौन सही करके दिखाएगा। ब्रैकेट नहीं, ये आप इसको बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हो, इस वाले नाम का, इसका नाम बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हो, बट जो आगे वाले आएंगे उसका नाम नहीं लिख पाओगे बिना ब्रैकेट के। चलो फिर नेक्स्ट मेरे को करके दिखाओ क्वेश्चन नंबर 3। ये करके दिखाओ फटाफट, बताओ मेरे को इसका क्या होगा। ब्रैकेट मर्जी है लगाना, चाहो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर आपको 1 लिखना पड़ेगा, बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हो। जब 1 पे होता है डबल बॉन्ड तब बिना ब्रैकेट के लिखा जा सकता है। इसका नाम मेरे को बताओ भाई, आपको बताइए कि कौन सी लॉन्गेस्ट चेन होगी। 1 2 3 4 5 6 और 7 होंगी। सही है बात ये। अब 3 पे ये है, 3 पे ये क्या लगा हुआ है, ये 3 पे क्या लगा हुआ है ये तो कह रहे हैं कि मिथिनाइल, मिथिनाइल नहीं आता वही मेरे दोस्त, मिथिनाइल नहीं आता। ओके चलो, इससे पहले ना एक चीज और मेरे को बताओ, फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड वाले को अभी 1 मिनट के लिए रोकते हैं। ये करके बताओ, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। जो ये है, ये आपका ये भी सब्सटेंट होगा और ये भी सब्सटेंट है, दोनों में फर्क क्या है। दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ना। देखो दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, इसके अंदर तो सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू आ रहा है, इसके अंदर तो क्या आ रहा है, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू आ रहा है। बट यहां से दिख रहा है तुम्हें, 1 मिनट यार, हाँ दिख रहा है। ये है आपका डबल बॉन्ड सी एच टू, जो ऊपर वाला है, और जो नीचे वाला है वो क्या है, डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री। ये नीचे वाला हो गया, ये डबल बॉन्ड से अटैच है। और सी, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन तो मैक्सिमम, और फिर क्या आएगा, सी एच थ्री आएगा। ठीक है, तो इसमें और उसमें डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंस है। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड बीच में, यहाँ पे डबल बॉन्ड स्टार्टिंग में, डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे। ओके, तो देखो जब इस तरह कोई सिस्टम आता है आपके पास, ये हो या फिर 3 कार्बन भी क्यों ना हो, जब रिंग से ना डायरेक्टली डबल बॉन्ड अटैच होता है, जब रिंग से डायरेक्टली, सॉरी रिंग कह रहा हूँ, मेन चेन से डायरेक्टली डबल बॉन्ड अटैच होता है, तब एक टर्म आती है, उस टर्म का नाम बोलते हैं हम एल्काइल, एल्काइलिडीन। क्या आती है, एल्काइलिडीन। एल्काइलिडीन का मतलब क्या है, अगर एक कार्बन है तो मिथाइल इडीन, मिथाइलिडीन, 2 कार्बन है तो इथाइलिडीन, 3 कार्बन है तो प्रोपाइलिडीन। बताओ भी यस और नो, ये चीज समझ आई है। एल्काइलिडीन, एल्काइलिडीन क्या होता है, जब आपका जो डबल बॉन्ड है ना मेन चेन से डायरेक्टली अटैच हो, मेन चेन से क्या है, डायरेक्टली अटैच है, डायरेक्टली अटैच है, ये मेन चेन के बाद बाद है डबल बॉन्ड, ये स्टार्टिंग में ही है, डायरेक्टली है, ये दोनों में डिफरेंस है। मेन चेन से डायरेक्टली डबल बॉन्ड अटैच है, अगर मेन चेन से डायरेक्टली डबल बॉन्ड अटैच हो जाए तो टर्म क्या आएगी, एल्काइलिडीन। जनरल टर्म है, एक कार्बन मिथाइलिडीन, 2 कार्बन इथाइलिडीन, 3 कार्बन प्रोपाइलिडीन। जैसा नो फटाफट मेरे को स्माइली सेंड करो और बताओ कि समझ आया नहीं आया। आ गया अबीर, आ गया। चलो फिर इसका नाम क्या होगा, 3 पे क्या है, इथाइलिडीन। 7 के लिए क्या आता है, 7 के, अच्छा लक्षण है बना दी से, 7 में क्या आता है, हेप्ट 1 और 6 डाइन। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा भाई, 3 पे क्या आएगा, मिथाइलिडीन। 7 के लिए क्या आएगा, हेप्ट 1 और 6 पे डाइन। किस चीज को समझ आया, दोनों एग्जांपल बताओ मेरे को। आ गया, सिंपल है। बारिश आ रही है और गर्मी हो रही है। चलो भाई इसको नोट करो, फिर मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। अब देखते हैं ये कौन कौन करके दिखाएगा, जिसने ये करके दिखा दिया समझो उसको समझ आ गया जो मैंने बताया इतना।
ये क्वेश्चन करके दिखाओ। ये क्वेश्चन करके दिखाओ, देखते हैं कौन करके दिखाता है। जो मैंने बताया ना थोड़ा सा उसके जैसा ही है, पर करके दिखाओ मेरे को। फटाफट करके बताओ। देखते हैं अभी कौन करके दिखाएगा सबसे पहले। डन कर भी लिया, कृतिका ने कर लिया, ओके। चलो बताओ मेरे को। सबसे पहले नंबरिंग, नंबरिंग कहां से होगी? 1 2 3 4 5 6 जा रहा है ना। ये नंबरिंग होगी आपकी। अब ये आपका सब्सटेंट है, ये क्या, ये आपका सब्सटेंट है। बताओ अब इस सब्सटेंट का नाम कैसे लिखोगे? इस सब्सटेंट का नाम गलत अभी अभीर, क्या लिखा है तूने? गलत लिखा है तूने जो भी किया है। हाँ लवन्या ने ये क्या नाम लिख रहा है? इसका नाम क्या होगा? इसका नाम बता दो बस मेरे को, क्या होगा इसका नाम जानना है बस मेरे को। लॉन्गेस्ट चेन में 8 कार्बन आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं 8 कार्बन? 1 2 3 4 5 6 आते हैं यहाँ पे। 4 5 6 7, 8 तो है ही नहीं। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम कहना पेप्टाइडीन नहीं होगा भाई। देखो सबसे पहली बात तो जो आइडीन टर्म है ना, ये आइडीन टर्म तब आती है जब डबल बॉन्ड मेन चेन के साथ डायरेक्टली अटैच हो। जब डबल बॉन्ड क्या हो? मेन चेन के साथ डायरेक्टली अटैच हो। यहाँ पे लिख लो बात, ये तब आएगा जब डबल बॉन्ड, इंग्लिश में लिख लो, मेन चेन से डायरेक्टली अटैच हो। जब डबल बॉन्ड मेन चेन से डायरेक्टली अटैच हो। यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है मेन चेन से डायरेक्टली अटैच है? नहीं अटैच है। ठीक है, अगर डायरेक्टली अटैच नहीं है, अच्छा लेफ्ट से नीचे वाली टर्म में 8 आ रहे हैं, 1 मिनट को भी शायद, हाँ 1 2 3, हाँ यार 1 मिनट 1 मिनट, नंबरिंग गलत हो गई है। सही बोल रहा है। उधर से नंबरिंग शुरू होगी, 8 कार्बन आएंगे भाई। 1 2 3 4, हाँ 5 6 7 8, 8 बनेगी भी नंबरिंग, 8 आएगी। हाँ यही बिल्कुल सही बोल रहा है यार, मैंने ध्यान नहीं दिया, नीचे 3 है ऊपर 2 हैं। ठीक है अभी, हाँ कोई बात नहीं। तो फिर भी इसको एक्सटेंड तो करना पड़ेगा ना। एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करो, जो मैं बताना चाह रहा हूँ तभी समझ में आएगा तुम्हें। अगर आप ये करोगे तो तब भी आपको ये करना ही पड़ेगा। ये कर लो बस, इसमें हल्का सा चेंज कर दो। इसमें हल्का सा चेंज करो इस केस में। चलो अब बताओ मेरे को इसका नाम क्या होगा। कहने का मतलब है कि ये हमारा, ये मान लो ये मान लो, बात तो सेम ही है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं ये लिखना चाह रहा था एक्चुअली में। तो अब मेरे को बताओ कि इसका नाम क्या होगा। इसका नाम हम क्या लिखे? कितने कार्बन है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए क्या टर्म आती है? प्रोप। 3 कार्बन के लिए क्या आएगा? प्रोप आएगा। अगर ये डबल बॉन्ड सारा सिंगल बॉन्ड होता तो प्रोपाइल आ जाता, पर सारा सिंगल बॉन्ड तो नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या टर्म आएगी बताओ मेरे को भी। देखो जब आपका डबल बॉन्ड ना, जैसे अगर मैं ये लिखूंगा CH2 CH2 CH3, तो इसका नाम क्या आएगा? इसका नाम आएगा प्रोपाइल। इसका नाम क्या आएगा? इसका नाम आएगा प्रोपाइल आएगा, ये आपको पता ही है। अगर मैं ये लिखूंगा, अगर मैं ये लिखूंगा तो इसका नाम क्या आएगा? इसका नाम आएगा प्रोपीनाइल। क्या आएगा? प्रोपीनाइल आएगा। एक्चुअल में ना जो प्रोपीनाइल है ना, एक्चुअल में ये पता क्या है, हम ना यहाँ पे 1 आता है यहाँ पे 1, पर हम 1 को लिखते नहीं।
यहाँ पे 1 आता है एक्चुअल में, प्रोप 1 इनाइल। प्रोप 1 इनाइल का मतलब है कि 1 पे क्या है, डबल बॉन्ड है। 1 पे क्या है, डबल बॉन्ड है। पर हम 1 को लिखते नहीं, क्योंकि 1 को लिखो ना लिखो वहां हमारी मर्जी होती है, तो इसलिए हम 1 को यहाँ पे नहीं लिखते। हम क्या लिख देते हैं सीधा, प्रोप इनाइल। क्या लिखते हैं, प्रोप इनाइल लिखते हैं। अब ये क्या है, ये है CH2CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या होगा, इसका नाम बताओ मेरे को फिर फटाफट। अब आपको समझ आ गया होगा इसका नाम क्या होगा, बताओ इसका नाम। हाँ वेरी गुड, अभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। और बताओ इसका नाम क्या होगा, सभी बताओ भी। नहीं नहीं नहीं, मोहित का गलत है। मोहित यार देख, 3 कार्बन है प्रोप, डबल बॉन्ड कौन सा नंबर पे है, डबल बॉन्ड सेकंड नंबर पे है। डबल बॉन्ड सेकंड पे है 1 2, डबल बॉन्ड सेकंड पे है, तो क्या आएगा, प्रोप 2 इनाइल। हाँ प्रोप 2 इनाइल, इन भी आएगा श्वेता। प्राची ने गलत है, प्राची का प्रोप 2 इनाइल। समझ आया ये, यस और नो बताओ। देखो एक्चुअल में पता क्या होता है, अगर कभी भी ना सब्सटेंट के अंदर डबल बॉन्ड आ जाए, जैसे सब्सटेंट के अंदर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, इस तरह से कुछ आ जाए, तो सब्सटेंट के अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड ना कॉम्प्लेक्स का केस बनता है। सब्सटेंट के अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड कॉम्प्लेक्स का केस बनता है। तो अब ये हमारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो गया। 1 वालों में हमने नहीं लिखा, कोई बात नहीं, 1 को आप ऐसे लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, बिना ब्रैकेट के लिख सकते हो 1 को। हाँ हाँ वो भी लिख सकते हो यक्षित, ठीक है। तो अब इसकी नेमिंग क्या बनेगी, इसका नाम बनेगा 4। 4 पे क्या आएगा, देखो 4 आपकी मेन चेन है, और 4 के बाद शुरू हो गया आपका कॉम्प्लेक्स। 4 के बाद क्या शुरू हो गया, कॉम्प्लेक्स। कितने कार्बन है, 1 2 3। 3 के लिए क्या आएगा, प्रोप। और फिर देखो इसको नंबरिंग करो ना, 1 2 3, तो 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, मतलब 2 पे इनाइल। तो ये कॉम्प्लेक्स का केस बन जाता है। ये क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स का केस बन जाता है ये, ठीक है। प्राची क्या बोल रहे हो, ये कॉम्प्लेक्स है, ये आपकी मेन चेन है, ये आपकी सब्सटेंट है, ये आपका सब्सटेंट है ये। हम यहां से नंबरिंग नहीं कर सकते, इसको 1 नहीं दे सकते हम, ठीक है। उसके बाद कितने कार्बन है यहाँ पे, 8 कार्बन। तो 8 कार्बन के लिए क्या आएगा अभी, ओ 1 पे और 7 पे डबल बॉन्ड है, तो 1,7 डाई इन। फटाफट मेरे को बताओ किस किस को ये चीज समझ आई है, जिसको समझ आ गया समझो आपको बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल समझ आ गए इस टाइप के। किस चीज को समझ आए फटाफट मेरे को बताओ, और फिर मैं इस तरह के आपको और क्वेश्चन देता हूँ, फिर देखते हैं आप करते हो या नहीं करते। चलो मैं और क्वेश्चन दूं, इसको नोट कर लेना भाई, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं लिखवा रहा हूँ मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना ना अनसैचुरेटेड के क्वेश्चन नहीं होने वाले आपके। चलो मेरे को करके दिखाओ। कहाँ जाएगा ये, 2 3 4 5 6 जाएगा यहाँ पे ना। चलो फिर इसका नाम ही लिख दो बस आप, इसका नाम लिख दो, या फिर इसमें चल डबल वन कर देते हैं, डबल कर दो या ट्रिपल कर दो। चलो भाई, सर मैं आई सेंड माई ऑर्गेनिक डीपीपी डाउट्स टू यू टुडे। अभी ना 1 2 दिन रुक जाओ, वैसे सेंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ठीक है। बाकी ऑफलाइन आके लोगे ना डाउट तो ज्यादा ठीक रहेगा, तो मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके अंदर बता पाऊंगा। ये क्वेश्चन करना है, पर इससे पहले आपने क्वेश्चन और करके दिखाना है मेरे को। पहले ये वाला 7 क्वेश्चन करके दिखाओ, 6 नहीं करके दिखाना, 6 आपका होमवर्क है, 7 करके दिखाओ पहले मेरे को। अच्छा सर मैं मुरादाबाद रहता हूँ, हाँ अभी सेंड कर देना, फिर मेरे को ना नाम लिख के जरूर सेंड कर देना ठीक।
मेरे को मुरादाबाद, तो मुरादाबाद बारिश हो रही है अभी कैसा? अच्छा वहां पे भी हो रही है। ओके, यहाँ पे तो तेज आ रही है यार। चलो मेरे को ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ पहले, वो वाला बाद में करना है, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले मेरे को ये क्वेश्चन करके दिखाओ सारे बच्चे। बताओ इसके अंदर मेन चेन कौन सी होगी? मेन चेन काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और कहीं पे जाओगे 9 बनेगी ही नहीं, ठीक है ना? तो 1 2 3 4 पे आया और 5 पे आया, यहाँ से 1 2 3 4 5 पे आया और 6 पे आया, है ना? तो यहीं से नंबरिंग शुरू होएगी। यहीं से नंबरिंग शुरू होगी ना? 5 6 प्रोप 2 9 नोना 1 8 डाई इन। चेष्टा थोड़ा सा गलत है। पहली बात तो ये कॉम्प्लेक्स का केस है, आपने डाई ट्राई या बिस ट्रिस का यूज ही नहीं करा। सर ने आपको बताया ना कि जब कॉम्प्लेक्स अगर सेम रिपीट हो रहा है, अगर देखो ये भी है और ये भी है, दोनों कैसे हैं? ये एक जैसे हैं, यहाँ पे भी 3 यहाँ पे भी 3, और दोनों कैसा है? ये कॉम्प्लेक्स है ये। अगर कॉम्प्लेक्स रिपीट हो रहा हो तो कॉम्प्लेक्स के लिए क्या टर्म यूज करते हैं बताओ भी? हाँ, बिस ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस, वो टर्म यूज करते हैं ना। हाँ ये तो यार इस चीज को कैसे भूल सकते हो? हाँ, बिस ट्रिस यूज करते हो। 4 और 5 पे, ठीक है, तो फिर क्या आएगा? 4 5। क्या लगा दो यहाँ पे? 20 ब्रैकेट स्टार्ट। ऐसे होता है। अब करो, इसको नंबर 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे। 3 कार्बन है तो क्या आएगा? प्रोप। 2 पे डबल बॉन्ड है तो इन आइल। ये हो गया आपकी कॉम्प्लेक्स की नेमिंग। क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स की नेमिंग हो गया। अब कितने कार्बन है? 9। 9 के लिए क्या आएगा? नोना 1 8 डाइन। डाइन बताओ भाई किस चीज का सही है ये? सही है। चलो समझो, तो इसका मतलब तुम्हें ये कॉम्प्लेक्स की नेमिंग आ गई अभी। 8 क्वेश्चन करके दिखाओ आप। इसका नाम लिख के बताओ मेरे को फटाफट। 5 6 क्यों लिखा? क्या बोल रहे हो? चेष्टा क्या बोल रहे हो? चेष्टा क्या बोल रहे हो? अच्छा, हमने नंबर यहाँ से क्यों नहीं शुरू करी? तो 5 6 देखो छोटा नंबर लेना है ना। चेष्टा छोटा नंबर से शुरू करते हैं, सब्सटेंट को छोटा नंबर मिलना चाहिए। हाँ चलो मेरे को इसका नाम लिख के बताओ। सर व्हाट इज रिटन बिफोर 1 1? संचित, NONA, नोना।
इसको कैसे भूल सका तू? नोना मोना शोना ये तो लिखते होंगे तुम। सर सॉल्यूशन निकालने में शेयर टाइम फिगर समझ नहीं आया मेरे को। लक्ष्य क्या बोल रहा है यार? लक्ष्य समझ नहीं आया क्या बोल रहा है यार तू? अच्छा सर, सॉल्यूशन निकालने से ज्यादा टाइम फिगर बनाने में जाता है। कोई बात नहीं यार, प्रैक्टिस तो ऐसी होती है ना, प्रैक्टिस तो ऐसे ही होती है। चलो अब इसकी नंबरिंग कहाँ से होगी? इसकी नंबरिंग देखो, अगर आप इसको और इसको इंक्लूड करोगे ना, इसको और इसको, यहाँ पे एक कार्बन ज्यादा है तो आपके नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा आएंगे। तो 1 2 ये होएगा 7 आ गया। ठीक है, अब देखो ये 7 आ गया। अब 4 पे ये भी सब्सटेंट, ये भी सब्सटेंट, तो नाम कैसे आएगा इसका? मेन चेन क्या है? 4,4, फिर क्या आएगा? 20 आएगा। फिर ये कितने कार्बन है? 1 2, कितने कार्बन है? 2 2 के लिए क्या आएगा? इथिनाइल। ये छोटा डाल दो, फिर ब्रैकेट बंद। 7 के लिए क्या आएगा? हेप्ट। 1,6 डाई इन। ये होगा ना, नंबरिंग कर दिया आपने। देखो 4 पे देखो क्या है, 4 पे ये है, 4 पे ये है, तो ये क्या है आपका? इथेनाइल, इथेनाइल। ठीक है, वैसे तो इथ 1 एनाइल आना चाहिए सर, ये तो कॉम्प्लेक्स नहीं है फिर। नहीं नहीं, कॉम्प्लेक्स ही है, अगर डबल आ रहा है तो कॉम्प्लेक्स के ही मानोगे इसमें। इसमें ऐसे ऑप्शन होता है आपके पास, बट क्योंकि 2 बार आ गया तो फिर कॉम्प्लेक्स ही है। वैसे तो आप सिंगल को तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ब्रैकेट ना इसमें ज्यादा जरूरत नहीं होती, लगाओ ना लगाओ मर्जी है वो आपकी। ठीक है, बट अगर 2 बार आ गया तब तो कॉम्प्लेक्स मानना ही पड़ेगा ना। ये आपको नंबर 1 मिल गया, इसको नंबर 2 मिल गया। वैसे होता है इथ 1 इन आइल, तो 1 को लिखो या ना लिखो वो हमारी मर्जी होती है। इथ 1 इन आइल। बताओ भाई क्या ये बात सही है? यस और नो? अगर बात सही है तो मेरे को फिर इसका नाम लिख के बताओ, देखते हैं इसका नाम सबसे सही कौन लिखेगा। इसका नाम रिपीट कर दो। क्या रिपीट करना है भाई? मोहित, मोहित क्या रिपीट करना है? इसका अच्छा नेटवर्क है, अच्छा कोई बात नहीं। देख भी, तेरे को लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन कैसे आएगी, सेलेक्ट करेगा? अगर ये वाली चेन लेगा तो इसके अंदर ज्यादा कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। अब 4 पे ये सब्सटेंट है, 4 पे ये सब्सटेंट है, तो अगर आपका साइड चेन के अंदर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो कॉम्प्लेक्स का केस ही होता है वो। तो यहाँ पे ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, तो 4 4 20, 2 बार आया ना तो 20 आ गया। कि कॉम्प्लेक्स की अगर रिपीट हो जाए कॉम्प्लेक्स तो 20 ट्रीस टेट्राकिस पेंटाकिस ही आता है। और 2 कार्बन है तो इथ, डबल बॉन्ड है तो इन आइन। उसके बाद 7 कार्बन थे तो हेप्ट, 1 पे और 6 पे डबल बॉन्ड है तो डाई इन आ गया। चलो मेरे को ये क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट, देखते हैं कौन करेगा सबसे पहले। फिर सबसे पहले क्वेश्चन कौन करेगा? मेन चेन बताओ कौन से हो, कितने कार्बन की मेन चेन होगी यहाँ पे? 5 या 6? 5 या 6 मेन चेन कितने कार्बन की होगी? 5 या 6? 6 की होगी ना। हाँ, मेन चेन सिलेक्ट करने मैक्सिमम नंबर में डबल और ट्रिपल बॉन्ड आए।
6 कार्बन की मेन चेन हो गई यहाँ पे। तो 6 तो ऐसे बनेगी, एक डबल बॉन्ड आएगा, एक क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, एक डबल बॉन्ड आएगा, एक क्या आएगा यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ठीक है बात ये। चलो अब ये भी आपका सब्सटेंट, ये भी आपका सब्सटेंट हो गया। ये डबल बॉन्ड वाला, ट्रिपल बॉन्ड वाला, तो पहले नाम किसका आएगा, डबल बॉन्ड का आएगा। अब ये का बिल्कुल सही है। तो 3 पे क्या आएगा, इथाइन, इथेनाइल। अब देखो आप इसके अंदर भी ब्रैकेट लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है ब्रैकेट लगाना, क्योंकि यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा, और वह है तो ये भी कॉम्प्लेक्स पर रिपीट नहीं हो रहा, और 1 नंबर पे है, तो यहाँ पे आपकी मर्जी है ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ, आंसर ये ऐसा ठीक है। 4 पे इथाइनाइल, 6 के लिए हैप 1 इन 5 आइन। किस किस का सही है मेरे को फटाफट बता दो। ये तनिषा का ठीक लग रहा है, तनिषा का सही है बिल्कुल, अक्षित का सही है, अभीर का सही है, वेल डन, सही कर रहे हो तुम भाई। हेक्स सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जल्दी जल्दी हो गया। हेक्स, हेक्स आएगा, हेक्स आएगा यहाँ पे। ठीक है भाई। प्राची ट्रिपल बॉन्ड रिपीट हुआ है सर, तो एक ट्रिपल बॉन्ड तो आया मेन चेन में, एक ट्रिपल बॉन्ड आया सब्सटेंट में, तो सब्सटेंट का नाम ये रहा, और ट्रिपल बॉन्ड एक में आया तो ये रहा। देखो एक ट्रिपल बॉन्ड आया मेन चेन में, ट्रिपल बॉन्ड आया सब्सटेंट के अंदर, तो यही मैं आपको बता रहा हूँ, मेन लोंगेशन सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड आए। तो लोंगेशन हमने सेलेक्ट कर ली जिसमें एक डबल है और एक ट्रिपल है। तो किस चीज को समझ आया बताओ भाई, किस टाइम तक क्लास है तुम्हारी, पहले तो मेरे को ये भी बताओ। चलो अभी मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, और मैं ना आपको होमवर्क दे रहा हूँ। इसको नोट करो पहले, 10-20 तक है, ठीक है। चलो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, मेरे को करके दिखाना है ये, कुछ क्वेश्चन अभी कर देना और कुछ क्वेश्चन आपने घर से करके आने हैं, ठीक है भी। चलो मेरे को करके दिखाओ ये। चलो ये 5 क्वेश्चन है, फटाफट मेरे को करके दिखाओ इतना, जितने होते हैं यही करो, बाकी आपने कल करेंगे, मैं इसका आंसर आपको कल बताऊंगा। और ये क्वेश्चन मेरे को आपने व्हाट्सएप पे सेंड करने हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा उसका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, करो इतना, ट्राई करो इस क्वेश्चन को, जो नहीं समझ आ रहा मेरे से पूछो। बाकी इसके बिना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये मैंने आपको बता दिए किस तरह काम करता है ये एक अलग रूल है और ये एक अलग रूल है। ये रूल तब है जब डबल बॉन्ड आपका मेन चेन से डायरेक्टली अटैच हो, ये रूल तब है जब डबल बॉन्ड बीच में आए कहीं पे। अगर 1 पे आया तो 1 को हम नहीं लिखते, 2 पे आया तो हम लिखेंगे वो नाम, ठीक है ना। सर ये लेक्चर यूट्यूब पे डलेगा, हाँ डालेगा भाई, आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी इसकी, डलेगा भी और आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, और आपने मेरे को नोट्स भी सेंड करने हैं।
आपने मेरे को नोट्स भी सेंड करने हैं। अब तो रुक गई है ना बारिश, थोड़ी थोड़ी आ रही है अब तो। हाँ अब थोड़ी थोड़ी आ रही है। देखो ठीक है ना, अगर तुम्हारी ऑफलाइन क्लास होती तो तुम कैसे आते? सर अब से जितेंद्र सर क्लास नहीं लेंगे, सैटरडे संडे को सर की क्लास होगी, सर उसमें प्रैक्टिस कराएंगे, सर उसमें प्रैक्टिस कराएंगे। सर यस्टरडेज लेक्चर हैज नॉट बीन अपलोडेड येट। अच्छा तनिषा, केवीपीवाई का बात कर रहे हो आप? केवीपीवाई की बात कर रहे हो, ओके। तो वो अभी डलेगा ना, संडे को तो कोई आता ही नहीं, मतलब संडे को वो नहीं थे, तो मैं आज दिलवा देता हूँ उसको अभी। कितने बच्चे केवीपीवाई में भी है और यहाँ पे भी हैं? कितने बच्चे हैं जो केवीपीवाई में भी है और यहाँ पर भी हैं? ओके, तनिषा भी है, अभीर भी है, और कौन कौन है? सर केवीपीवाई में कोई बात नहीं। देखो भाई सिंपल सी बात है यार, अगर केवीपीवाई में ऐसा कुछ अलग नहीं है, और अगर आप यहाँ पे ठीक कर रहे हो, यहाँ पे आपके मार्क्स सही आ रहे हैं, यहाँ पे सब कुछ बढ़िया कर रहे हो, और जितने सर ने बताया उतने मार्क्स आपके आ रहे हैं, तभी आपने केवीपीवाई को ज्वाइन करना है। आपकी बुकलेट हो रही है, मॉड्यूल हो रही है, डीपीपी हो रही है, टेस्ट में मार्क्स सही आ रहे हैं, तभी आपने केवीपीवाई को ज्वाइन करना है, और अदरवाइज कोई फायदा नहीं है ज्वाइन करने का। नहीं अलग से नहीं करने, अलग से कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर भी हम वो चीज पढ़ेंगे जो मैं केवीपीवाई में करा रहा हूँ, जो मैं केवीपीवाई में कराऊंगा वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, उसको सारा करेंगे, ठीक है। बस ये है कि उनका थोड़ा जल्दी हो जाएगा, आपका थोड़ा लेट होगा, और कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस बस ये है, बाकी सेम ही है। वो मैंने बैच की बात कही थी, तो जिसके मार्क्स यहाँ पे सही आ रहे हैं तो यहीं पे रहेगा वो, और अलग से ज्यादा करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका जो मेन टारगेट है, अगर आप नीट के मेडिकल स्टूडेंट है तो आपका नीट मेन टारगेट है, और अगर आप जेई के स्टूडेंट है तो आपको पता है कि आपका आईआईटी मेन टारगेट है, तो जो आपका मेन टारगेट है उस पर फोकस रखो। ठीक है, अभी और किसी को कोई डाउट है तो मेरे को बताओ फिर। ये क्वेश्चन है आपका, होमवर्क है, ये आपने मेरे को सेंड करना है, और मैं आपको उसका आंसर भी सेंड करूंगा फिर ग्रुप के अंदर। किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो मेरे को बताओ। पबजी आ गया, कई बच्चे पबजी की वजह से, आने की वजह से पबजी खेलना शुरू कर गए दोबारा से। कौन कौन खेलता है तुम में से? हाँ, मैं तो टीवी भी नहीं देखता। अच्छा टीवी भी नहीं देखते? टीवी तो थोड़ा बहुत देखा था। नहीं सर, सुबह जिम जाते वक्त सिर्फ एक मैच, उसके बाद फोन को छूता भी नहीं। अच्छा मोहित, तू जिम भी जाता है? कौन सी जिम जाता है तू? घर के पास है? कहाँ पे रहता है मोहित? सर मैं तो बस हाफ आवर टीवी देखता हूँ। चलो कोई बात नहीं, टीवी भी देखो, पापा ने मेरा टीवी बंद करवा दिया। पापा ने बंद करवा दिया है। अच्छा पानीपत में है, तो भी थोड़ा बहुत एंजॉय करना चाहिए ना, ऐसा नहीं है कि भाई सारा दिन पढ़ना है यार, ये तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता सारा दिन पढ़ना। हाँ रिचार्ज। अच्छा रिचार्ज नहीं करवाते, ये भी ठीक है, अच्छी बात है, रिचार्ज नहीं करवाओगे, देखो कैसे, तो खुद भी रिचार्ज कर सकते हो। पर देखो बाहर जा सकते हो घूमने, शाम को, शाम को तो जाया करो यार बाहर। सर यस सर, तभी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए कर लेते हैं। अच्छा, थोड़ा बाहर जाया करो घूमने, थोड़ा सा वॉक वॉक पे जाया करो, या कोई क्लासेस ज्वाइन कर लो, वो ज्यादा अच्छा रहता है। कोई क्लास ज्वाइन कर लो, 1 घंटे की तो होती है कोई भी क्लास, तो वो थोड़ा ठीक रहता है। हाँ टाइम नहीं निकलता, ऐसा सही बात है, अगर आप सही से पढ़ रहे हो, आपका मन लग रहा है, तो टाइम निकलेगा ही नहीं। सर कोई होता ही नहीं बाहर, अकेले क्या करेंगे? नहीं घर वालों के साथ जाओ, दोस्तों के साथ जाओ, पर हाँ ये दोस्तों के साथ जाते हैं ना,
दोस्त फिर 1 घंटा नहीं लगाते, वो फिर बहुत टाइम लगाते। सर मैं टेनिस खेलता हूँ, वेरी गुड, मैं टेनिस खेलता, अच्छी बात है। सर गाने सुनते हो यूट्यूब पर, मेरे ईयरफोन छुपा दिए। अच्छा, गाने सुनते हो ईयरफोन ही छुपा दिए। चलो फिर आप बहुत ज्यादा सुनते होंगे ना फिर। हम्म, किसको सुनते हो आप? प्राची किसके गाने सुनते हो आप? अच्छा पंजाबी सुनते हो, चलो फिर सही है फिर। तो फिर स्पीकर पे सुनो। अच्छा मन की तो लग के। मैं सुबह सुबह उसी के गाने सुन के आया। मेरा हाँ सर की मैं पंजाबी समझ नहीं आती पर गाने अच्छे लगते हैं। सर मैं ज्यादा चेंज, ये किसके सुनता भी? मोहित ये कौन है? हाँ सुबह सुबह मेरा भाई मेरे को मन की दौलत की बता रहा था। वो मेरे को दिखा रहा था कि मन की दौलत का फर्स्ट गाना कितना मोटा था वो, कितना हेल्दी था, और अब वाला गाना उसने नया जो आया है वो बताया। तो मेरे को मोटिवेट कर रहा था कि जिम जाने के लिए, कल से हम जिम जाएंगे। अच्छा सिंगर है ये वाला भी। चलो फिर मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, ठीक है। कल फिर आपकी क्लास होगी, कल हम आगे करेंगे साइक्लो एल्केन की नेमिंग करेंगे, ठीक है भाई। साइक्लो एल्केन की नेमिंग करेंगे और उसको फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ओके। कल बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, साइक्लो एल्केन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट हो तो मेरे को बता देना, और कोई क्वेरी हो वो भी आप मेरे को पूछ लेना, कॉल भी कर सकते हो। सर केवी देखो, केवी पाई का ऐसा कुछ अलग नहीं है, केवी पाई का आप यहाँ पे कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। कई बच्चे देखो, मैंने कई बच्चे देखे हैं, लास्ट ईयर भी यही था कि उन्होंने केवी पाई क्लास ज्वाइन की, उनका सिस्टम नहीं बना पाए, वो उनका शेड्यूल बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गया। उसकी वजह से ना तो वो केवी पाई का सही कर पा रहे थे, ना वो यहाँ का सही कर पा रहे थे। तो अल्टीमेटली उन्होंने केवी पाई को बाद में छोड़ना पड़ा, और उधर भी नुकसान तो हुआ ही थोड़ा बहुत, तो उसको कोई मतलब नहीं बनता। जो कर रहे हो सही कर रहे हो, अलग से केवी पाई में कुछ नहीं है, बस एक पेपर बना दिया है। हाँ, उसके आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। हाँ बस सिंपल सी बात है, आप इसी ग्रुप में रहो। आपका मेन टारगेट दो ही है यहाँ। मेन टारगेट है नीट, और दूसरा टारगेट है जेई। नॉन मेड वालों का, मेड वालों का है नीट बस, और कोई आपको वो नहीं करना। बीच में एग्जाम आएंगे, ओलंपियाड के आएंगे, वो आएंगे, वो सारे एडिशनल हैं, वो सारे एडिशनल हैं। मेन फोकस आपका ये दो ही है बस। अगर ये दो में बाकी डिस्टर्बेंस हो रही है, बाकी की वजह से दिक्कत हो रही है, तो छोड़ दो उसको, उसको कोई मतलब नहीं बनता। कई बच्चे देखे हैं कि केवीपाई के लगे रहते हैं, दूसरा करते नहीं, तो गलत है यार। एक्चुअल में तो वही है जो मैं वहां पे करा रहा हूँ टॉपिक, वो मैं यहाँ पे भी कराऊंगा, बस थोड़ा टाइम बाद कराऊंगा, बस इतना ही तो डिफरेंस है। बाकी डिफरेंस ही नहीं कुछ होगा आपका भी। इवन यहाँ पे मैं अच्छे से कराऊंगा, वहां मैं थोड़ी जल्दी करा दूंगा। हाँ चलो भाई, टाटा बाय बाय, थैंक यू। लीव कर रहे हैं हम।